जय श्री कृष्णा टू एवरीवन। राजा भर्तहरि उज्जैनी के राजा थे। ये विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के भाई थे। इनके पिता का नाम चंद्रसेन था। पत्नी का नाम पिंगला था, जिसे वे अत्यधिक प्रेम करते थे। इन्होंने नीति, वैराग्य तथा श्रृंगार शतकम जैसे गूढ़ शतक काव्य की रचना की। भर्तहरि एक महान संस्कृत कवि भी थे। संस्कृत साहित्य के इतिहास में भर्तहरि एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक की उपदेशात्मक कहानियाँ भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती रही हैं। प्रत्येक शतक में 100 श्लोक हैं। बाद में इन्होंने गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया था, इसलिए इनका एक लोक प्रचलित नाम बाबा भर्तहरि भी है। भर्तहरि संस्कृत मुक्तक काव्य परंपरा के अग्रणी कवि हैं। इन्हीं 3 शतकों के कारण उन्हें एक सफल और उत्तम कवि माना जाता है। इनकी भाषा सरल, मनोरम, मधुर, रसपूर्ण तथा प्रवाहमयी है। भाव अभिव्यक्ति इतनी सशक्त है कि वह पाठक के हृदय में और मन में दोनों को प्रभावित करती है। भाव और विषय के अनुकूल छंद का प्रयोग, विषय के अनुरूप उदाहरण आदि से इनकी सूक्तियाँ जन जन में प्रचलित रही हैं। समय समय पर जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रही हैं। भर्तहरि का वैराग्य शतकम हिंदी में। मंगलाचरण। जो दशों दिशाओं और तीनों कालों में परिपूर्ण है, जो अनंत है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो अपने ही अनुभव से जाना जाता है, जो शांत और तेजोमय है, ऐसे ब्रह्म रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करती हूँ। जो विद्वान हैं वे ईर्ष्या से भरे हुए हैं। जो धनवान हैं उनको उनके धन का गर्व है। इनके सिवा जो और लोग हैं वे अज्ञानी हैं, इसलिए विद्वत्तापूर्ण विचार, सुंदर सुंदर सार गर्भित निबंध या उत्तम काव्य शरीर में ही नाश हो जाते हैं। जो विद्वान हैं, पंडित हैं, उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान या तमीज़ है, वे तो अपनी विद्वत्ता के अभिमान से मतवाले हो रहे हैं। वे दूसरों के उत्तम से उत्तम कामों में छिद्रा अन्वेषण करने या नुक्ताचीनी करने में ही अपना पांडित्य समझते हैं। अतः ऐसों में कुछ कहने में लाभ की जरा भी संभावना नहीं। दूसरे प्रकार के लोग जो धनी हैं, वे अपने धन के गर्व से भूले हुए हैं। उन्हें धन मत के कारण कुछ सूझता ही नहीं। उन्हें किसी से बातें करना या किसी की सुनना ही पसंद नहीं, अतः उनसे भी कुछ लाभ नहीं। मुझे संसारी कामों में ज़रा सुख नहीं दिखता। मेरी राय में तो पुण्य फल भी भयदायक ही है। इसके सिवा बहुत से अच्छे पुण्य कर्म करने से जो विषय सुख के समान प्राप्त किए और चिरकाल तक भोगे गए हैं, वे भी विषय सुख चाहने वालों का अंत समय में दुखों के कारण ही होते हैं। इस जीवन में सुख का लेश भी नहीं है। जिनके पास अक्षय लक्ष्मी, धन दौलत, गाड़ी घोड़े, मोटर, नौकर चाकर, रथ पालकी प्रभृति सभी सुख के समान मौजूद हैं, राजा भी जिनकी बात को टाल नहीं सकता, जिनके इशारों से ही लोगों का भला बुरा हो सकता है, ऐसे सर्व सुख संपन्न लोग भी चाहे ऊपर से सुखी दिखते हैं, पर वास्तव में सुखी नहीं हैं। भीतर ही भीतर उन्हें घुन खाए जाता है। किसी न किसी दुख से वे जर्जरित हुए जाते हैं। 2 कहानियाँ सुनते हैं। धन मिलने की उम्मीद से मैंने जमीन के पैंदे तक खोद डाले। अनेक प्रकार की पर्वतीय धातुएं फूंक डाली। मोतियों के लिए समुद्र की भी था ले आया। राजाओं को भी राजी करने में कोई बात
उठा न रखी। मंत्र सिद्धि के लिए रात भर शमशान एकाग्रचित्त से बैठा हुआ जप करता रहा, पर अफसोस की बात है कि इतनी आफतें उठाने पर भी एक कानी कौड़ी ना मिली। इसलिए हे तृष्णे, अब तू मेरा पीछा छोड़। इसका यही मतलब है कि भाग्य के विरुद्ध चेष्टा करना व्यर्थ है। जितना धन भाग्य में लिखा है उतना तो बिना कोशिश किए, बिना किसी की खुशामद किए, बिना देश विदेश डोले घर बैठे ही मिल जाएगा। भाग्य के लिखे से अधिक हजारों चेष्टाएं करने पर भी ना मिलेगा। सिकंदर अमृत के लिए अंधेरी दुनिया में गया, पर अमूर्त के कुंड के पास पहुंच जाने पर भी वह अमृत को चख ना सका, क्योंकि उसके भाग्य में अमृत ना था। मूर्ख मनुष्य भाग्य पर संतोष नहीं करता, धन के लिए मारा मारा फिरता है। जब कुछ भी हाथ नहीं लगता तब रोता और कलपता है। मैं अनेक कठिन और दुर्गम स्थानों में डोलता फिरा, पर कुछ भी नतीजा नहीं निकला। मैंने अपनी जाति और कुल का अभिमान त्याग कर पराई चाकरी भी की, पर उससे भी कुछ ना मिला। शेष में मैं कव्वे की तरह डरता हुआ और अपमान सहता हुआ पराए घरों के टुकड़े भी खाता रहा। हे पाप कर्म करने वाली और कुमति दायिनी तृष्णे, क्या तुझे इतने पर भी संतोष नहीं हुआ? मैंने दुष्टों की सेवा करते हुए उनकी ताने जानी और ठट्ठेबाजी सही, भीतर से दुख से आए हुए आंसू रोके और उद्विग्न चित्त से उनके सामने हंसता रहा। उन हंसने वालों के सामने चित्त को स्थिर करके हाथ भी जोड़े। हे झूठी आशा, क्या अभी और भी नाच नचाएगी? सूर्य के उदय और अस्त के साथ मनुष्यों की जिंदगी रोज घटती जाती है। समय भागा जाता है, पर कारोबार में मशगूल रहने के कारण वह भागता हुआ नहीं दिखता। लोगों को पैदा होते, बूढ़े होते, विपत्ति ग्रसित होते और मरते देखकर भी उनमें भय नहीं होता। इससे मालूम होता है कि मोह माया प्रमाद रूपी मदिरा के नशे में संसार मतवाला हो रहा है। स्त्री के फटे हुए कपड़ों को दिन दिन बालक खींचते हैं। घर के और मनुष्य भूख के मारे उसके सामने रोते हैं। इससे स्त्री अति दुखी है। ऐसी दुखिनी स्त्री अगर घर में ना होती तो कौन धीर पुरुष, जिसका गला मांगने के अपमान और इनकारी के भय से रुका जाता है, अस्पष्ट भाषा या टूटे फूटे शब्दों में गिड़गिड़ाकर कुछ दीजिए, इन शब्दों को अपने पेट की ज्वाला शांत करने के लिए कहता। बुढ़ापे के मारे भोगने की इच्छा नहीं रही। मान भी घट गया। हमारी बराबर वाले चल बसे जो घनिष्ठ मित्र रह गए हैं, वे भी निकम्मे या हम जैसे हो गए हैं। अब हम बिना लकड़ी के उठ भी नहीं सकते और आँखों में अंधेरी छा गई है। इतना सब होने पर हमारी काया कैसी बेहया है, जो अपने मरने की बात सुनकर चौंक उठती है। विधाता ने हिंसा रहित बिना उद्योग के मिलने वाली हवा का भोजन सांपों की जीविका बनाई, पशुओं को घास खाना और जमीन पर सोना बताया, किंतु जो मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से भवसागर के पार हो सकते हैं, उनकी जीविका ऐसी बनाई कि जिसकी खोज में उनके सारे गुणों की समाप्ति हो जाए, पर वह ना मिले। हमने संसार बंधन के काटने के लिए यथाविधि ईश्वर के चरणों का ध्यान नहीं किया। हमने स्वर्ग के दरवाजे खुलवाने वाले धर्म का संचय भी नहीं किया और हमने स्वप्न में भी कठोर कूचों का आलिंगन नहीं किया। हम तो अपनी माँ के यौवन रूपी वन के काटने के लिए कुलाड़े ही हुए। विषयों को हमने नहीं भोगा, किंतु विषयों ने हमारा ही भुगतान कर दिया। हमने तप को नहीं तपा, किंतु तप ने ही हमें तपा डाला। काल का खात्मा ना हुआ, किंतु हमारा ही खात्मा हो चला। तृष्णा का बुढ़ापा ना आया, किंतु हमारा ही बुढ़ापा आ गया। क्षमा तो हमने की, परंतु धर्म के ख्याल से नहीं की।
हमने घर के सुख चैन तो छोड़े पर संतोष से नहीं छोड़े। हमने सर्दी गर्मी और हवा के ना सह सकने योग्य दुख तो सहे, किंतु ये सब दुख हमने तप की गरज से नहीं किंतु दरिद्रता के कारण सहे। हम दिन रात ध्यान में लगे रहे पर धन के ध्यान में लगे रहे। हमने प्राणायाम क्रिया द्वारा शंभु के चरणों का ध्यान नहीं किया। हमने काम तो सब मुनियों के से किए, परंतु उनकी तरह फल हमें नहीं मिले। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई, सर के बाल पककर सफ़ेद हो गए, सारे अंग ढीले हो गए, पर तृष्णा तो तरुण होती जाती है। आकाश के जिस टुकड़े को ओढ़कर चंद्रमा रात बिताता है, उसी को ओढ़कर सूर्य दिन बिताता है। इन दोनों की कैसी दुर्गति होती है। विषयों को हम चाहें कितने दिन तक क्यों ना भोगें, एक दिन वे निश्चय से ही हमसे अलग हो जाएंगे। तब मनुष्य उन्हें स्वयं अपनी इच्छा से ही क्यों ना छोड़ दे। इस जुदाई में क्या फ़र्क है। अगर वह ना छोड़ेगा तो वे छोड़ देंगे। जब वे स्वयं मनुष्य को छोड़ेंगे तब उसे बड़ा दुख और मन क्लेश होगा। अगर मनुष्य उन्हें स्वयं छोड़ देगा तो उसे अनंत सुख और शांति प्राप्त होगी। जब ज्ञान का उदय होता है तब शांति की प्राप्ति होती है। शांति की प्राप्ति से तृष्णा शांत होती जाती है, किंतु वही तृष्णा विषयों के संसर्ग से बेहद बढ़ जाती है। मतलब यह है कि विषयों से तृष्णा कभी शांत नहीं हो सकती। सुंदरी के कठोर कूचों पर हाथ लगाने से काम मत बढ़ता है, घटता नहीं। जरा जीर्ण ऐश्वर्य को देवराज इंद्र भी नहीं त्याग सकते। दुबला काना और लंगड़ा कुत्ता, जिसके कान और पूंछ नहीं हैं, जिसके जख्मों में रात बह रही है, जिसके शरीर में कीड़े बिलबिला रहे हैं, जो भूखा और बूढ़ा है, जिसके गले में हांडी का घेरा पड़ा है, कुतिया के पीछे पीछे दौड़ता है, कामदेव मरे हुए को भी मारता है। वह मनुष्य जो भीख मांगकर दिन में एक ही समय नीरस अलोना अन्न खाता है, धरती पर सो रहता है, जिसका शरीर ही उसका कुटुंबी है, और जो सो चीथड़ों की गुदड़ी ओढ़ता है। आश्चर्य है कि ऐसे मनुष्य को विषय नहीं छोड़ते। स्त्रियों के स्तन मांस के लौंदे हैं, पर कवियों ने उन्हें सोने के कलशों की उपमा दी है। स्त्रियों का मुंह कफ का घर है, पर कवि उसे चंद्रमा के समान बताते हैं, और उनकी जांघों को, जिनमें विषाप प्रभृति बहते रहते हैं, श्रेष्ठ हाथी की सूंड के समान कहते हैं। स्त्रियों का रूप घृणा योग्य है, पर कवियों ने उसकी कैसी तारीफ की है। अज्ञानवश पतंग दीप की लौ पर गिरकर अपने तई भस्म कर लेता है, किंतु वह उसके परिणाम को नहीं जानता। इसी तरह मछली भी कांटे के मांस पर मुंह चलकर अपने प्राण खोती है, क्योंकि वह उससे अपने प्राण नाश की बात नहीं जानती। परंतु हम लोग तो अच्छी तरह जानबूझकर भी विपद मूलक विषयों की अभिलाषा नहीं त्यागते। मोह की महिमा कैसी विस्मयकर है। खाने के लिए फलों की इफरात है, पीने के लिए मीठा जल है, पहनने के लिए वृक्षों की छाल है। फिर हम धन मद से मतवाले दुष्टों की बात क्यों सहें। मनुष्य को संतोष नहीं, उसे तृष्णा नहीं छोड़ती। इसी से वह विषयों को भोगने की लालसा से ढाणियों की खुशामदें करता है, उनकी टेढ़ी सूधी सुनता है, अपनी प्रतिष्ठा खोता है, निरादर और अपमान सहता है। अगर वह संतोष कर ले तो उसे ऐसे दुष्टों और धन मत से मतवाले शैतानों की कुशामद क्यों करवानी पड़े, अपनी मान हानि क्यों करनी पड़े। परमात्मा इन शैतानों से बचाए। एक तो तंग दिल लोग वैसे ही शैतान होते हैं, पर जब उन पर दौलत का नशा चढ़ जाता है तब तो उनकी शैतानी का ठिकाना ही क्या। कोई तो ऐसे बड़े दिल वाले लोग हुए जिन्होंने इस प्राचीन काल में इस जगत की रचना की।
कुछ ऐसे हुए जिन्होंने इस जगत को अपनी भुजाओं पर धारण किया, कुछ ऐसे हुए जिन्होंने समग्र पृथ्वी जीती और फिर तुच्छ समझकर दूसरों को दान कर दी, और कुछ ऐसे भी हुए जो 14 भुवन का पालन करते हैं। जो लोग थोड़े से गांव के मालिक होकर अभिमान के ज्वर से मतवाले हो जाते हैं, उनके संबंध में हम क्या कहें। अगर तू राजा है तो हम भी गुरु की सेवा से सीखी हुई विद्या के अभिमान से बड़े हैं। अगर तू अपने धन और वैभव के लिए प्रसिद्ध है तो कवियों ने हमारी विद्या की कीर्ति भी चारों ओर फैला रखी है। हे मान भंजन करने वाले, तुझ में और हम में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर तू हमारी ओर नहीं देखता तो हमें भी तेरी परवाह नहीं है। सैकड़ों हजारों राजा इस पृथ्वी को अपनी अपनी कहकर चले गए, पर यह किसी की भी नहीं हुई। तब राजा लोग इसके स्वामी होने का घमंड क्यों करते हैं। दुख की बात तो यह है कि छोटे छोटे राजा छोटे से छोटे टुकड़े के मालिक होकर अभिमान के मारे फूले नहीं समाते। जिस बात से दुख होना चाहिए, मूर्ख उससे उल्टे खुश होते हैं। ना तो हम नट या बाजीगर हैं, ना हम नचए गवैये हैं, ना हमको चुगलखोरी आती है, ना हमें दूसरों की बर्बादी की बंदिशें बांधनी आती हैं, और ना हम स्तन भारा वनत स्त्रियां ही हैं। फिर हमारी पूछ राजाओं के यहाँ क्यों होने लगी। हम में इनमें से एक भी बात नहीं, फिर हमारा प्रवेश राजसभा में कैसे हो सकता है। वहाँ तो उनकी पूछ है, उन्हीं का आदर है जो उनकी विषय वासनाएं पूरी करते हैं। पहले समयों में विद्या केवल उन लोगों के लिए थी जो मानसिक कलेशों से छुटकारा पाकर चित्त की शांति चाहते थे। इसके बाद विषय सुख चाहने वालों के काम की हुई। अब तो राजा लोग शास्त्रों को सुनना ही नहीं चाहते, वे उससे परांगमुख हो गए, इसलिए वह दिन ब दिन रसातल को चली जाती है। यह बड़े ही दुख की बात है। प्राचीन काल में ऐसे पुरुष हुए हैं जिनकी खोपड़ियों की माला बनाकर स्वयं शिव ने श्रृंगार करने के लिए गले में माला पहनी। अब ऐसे लोग हैं जो अपनी जीविका निर्वाह के लिए सलाम करने वालों से ही प्रतिष्ठा पाकर अभिमान के मद से गर्म हो रहे हैं। यदि तुम धन के स्वामी हो तो हम वाणी के स्वामी हैं। यदि तुम युद्ध करने में वीर हो तो हम अपने प्रतिपक्षियों से शास्त्रार्थ करने, उनका मत ज्वर तोड़ने में कुशल हैं। यदि तुम्हारी सेवा धनकामी या धनांध करते हैं तो हमारी सेवा अज्ञान अंधकार का नाश चाहने वाले शास्त्र सुनने के लिए करते हैं। यदि तुम्हें हमारी ज़रा भी गरज नहीं है तो हमें भी तुम्हारी बिल्कुल गरज नहीं है। लो हम भी चलते हैं। जब मैं थोड़ा जानता था तब हाथी के समान मत से अंधा हो रहा था। मैं समझता था कि मैं सर्वज्ञ हूँ। जब मुझे बुद्धिमानों की संगति मिली तो मुझे मालूम हुआ कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मेरा झूठा मद ज्वर की तरह उतर गया। जेवरों से लदी हुई स्त्री के भोगने योग्य जवानी चली गई और हम चिरकाल तक विषयों के पीछे दौड़ते दौड़ते थक भी गए। अब हम पवित्र जानवी तट पर की निंदा करते हुए शिव शिव जपेंगे। जब लोगों में इज्जत आबरू ना रहे, धन नाश हो जाए, याचक लौट लौट कर जाने लगें, भाई बंधु स्त्री पुत्र और नाते रिश्तेदार मर जाएं, तब बुद्धिमान को चाहिए कि किसी ऐसे पर्वत की गुफा के कोने में जा बसे जिसके पत्थर गंगा जी के जल से पवित्र हो रहे हैं। हे मलिन मन, तू पराए दिलों को प्रसन्न करने में किस लिए लगा रहता है। यदि तू तृष्णा को छोड़कर संतोष कर ले, अपने में ही संतुष्ट रहे, तो तू स्वयं चिंतामणि स्वरूप हो जाए। फिर तेरी कौन सी इच्छा पूरी ना हो। मन ही सब कामों का करता है। सभी इंद्रियां मन के ही अधीन और मन की ही अनुगामिनी है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मनुष्य मन से ही पाप पुण्य सुख दुख प्रवृत्ति का भागी होता है।
मन ही मनुष्य को बुरा भला, साधु असाधु सब कुछ बना देता है। मन की वृत्ति सुधरने से ही, मन के वासनाहीन होने से ही, सब कुछ त्यागने से ही वह आत्म साक्षात्कार के योग्य हो जाता है। इसीलिए कोई ज्ञानी पुरुष मन को संबोधित करके कहता है, विषयों के भोगने में रोगों का डर है, कुल में दोष होने का डर है, धन में राज का भय है, चुप होने में दीनता का भय है, बल में शत्रुओं का भय है, सौंदर्य में बुढ़ापे का भय है, शास्त्रों में विपक्षियों के वाद का भय है, गुणों में दुष्टों का भय है, शरीर में मौत का भय है, संसार की सभी चीज़ों में मनुष्यों को भय है, केवल वैराग्य में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। कमल पत्र पर जल की बूंदों के समान चंचल प्राणों के लिए हमने बुरे और भले का विचार न करके क्या क्या काम नहीं किए। हम धन मद से मतवाले लोगों के सामने निर्लज होकर अपने गुणों के कीर्तन करने का पाप तक किया है। हे भाई, ऐसे कष्ट की बात है, पहले यहाँ कैसा राजा राज करता था, उसकी सेना कैसी थी, उसके राजपुत्रों का समूह कैसा था, उसकी राजसभा कैसी थी, उसके यहाँ कैसी कैसी चंद्रानना स्त्रियाँ थीं, कैसे अच्छे अच्छे चारण भाट की और कहानी कहने वाले उसके यहाँ थे। ये सब जिस काल के वश हो गए, जो काल ऐसा बली है जिसने उन सबको स्वप्नवत कर दिया, मैं उस बली काल को ही नमस्कार करता हूँ। ये अनंत जल राशि पूर्ण महासागर और सुमेरु तथा हिमालय प्रभृति पर्वत भी एक दिन काल के कराल गाल में समा जाएंगे। देवता, सिद्ध, गंधर्व, पृथ्वी, जल और पवन, इन सब को भी काल खा जाएगा। यम, कुबेर, वरुण, इंद्रादिक महातेजस्वी देव भी एक दिन गिर पड़ेंगे। स्थिर ध्रुव भी अस्थिर हो जाएगा। अमृतमय चंद्रमा और महाप्रकाशमान सूर्य, ये दोनों भी नष्ट हो जाएंगे। जगत के अधिष्ठाता ईश्वर, परमेष्टि, ब्रह्मा और महाभैरव रूप इंद्र का भी अभाव हो जाएगा। तब संसार के साधारण प्राणियों की कौन सी गिनती है। एक दिन इस जगत का ही अस्तित्व नहीं रहेगा, तब और किसकी आस्था की जाए। यह जगत ही भ्रम मात्र है, इसमें अज्ञानी को ही आस्था होती है। वही भोगों को सुख रूप समझकर उनकी तृष्णा करता और अपने बदन में फंसाता है। ज्ञानी पुरुष इस संसार को मिथ्या और सारहीन तथा नाशमान समझता है। वह तो केवल ब्रह्म को नित्य और अविनाशी समझकर उसमें मग्न रहता है। जिनसे हमने जन्म लिया, उन्हें इस दुनिया से गए बहुत दिन हो गए। जिनके साथ हम बड़े हुए, वह भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब हमारी दशा भी रेतीले नदी किनारे के वृक्षों की सी हो गई है, जो दिन दिन जड़ छोड़ते हुए गिराऊ होते चले जा रहे हैं। जिस घर में पहले अनेक लोग थे, उसमें अब एक ही रह गया। जिस घर में एक था, उनमें अनेकों हो गए, पर अंत में एक भी ना रहा। इससे मालूम होता है कि काल देवता अपनी पत्नी काली के साथ संसार रूपी चौपड़ में दिन रात रूपी पासों को लुढ़का लुढ़का कर और इस जगत के प्राणियों की गोटी बनाकर खेल रहा है। हमारी समझ में नहीं आता कि हम इस अल्प जीवन, इस छोटी सी जिंदगी में क्या क्या करें। अर्थात हम गंगा तट पर बसकर तप करें अथवा गुणवती स्त्रियों की प्रेम सहित यथा योग्य सेवा करें, अथवा वेदांत शास्त्र का अमृत पिएं या काव्य रस का पान करें। आहा, वे सुख के दिन कब आएंगे जब हम गंगा किनारे हिमालय की शालाओं पे पद्मासन लगाकर विधान अनुसार आंखें मूंद कर ब्रह्म का ध्यान करते हुए योग निद्रा में मग्न होंगे और बूढ़े बूढ़े हिरण निर्भय हो हमारे शरीर की रगड़ से अपने शरीर की खुजली मिटाते होंगे। जिन पुरुषों को यह सुख प्राप्त है, वही सच्चे सुखियाँ हैं, उन्हीं का जीवन धन्य है। वह समय कब आएगा जब हम पवित्र गंगा के ऐसे स्थान पर, जो चंद्रमा की चांदनी से चमक रहा होगा, सुख से बैठे होंगे और रात के समय जब सब तरह का शोरगुल बंद होगा,
आनंद अश्रुपूर्ण नेत्रों से संसार के विषय दुखों से थक कर सर्वशक्तिमान शिव की रटना लगा रहे होंगे। महादेव ही एक हमारा देव हो, जाह्नवी ही हमारी नदी हो, एक गुफा ही हमारा घर हो, दिशा ही हमारे वस्त्र हों, समय ही हमारा मित्र हो, किसी के सामने दीन ना हो हमारा मित्र हो, अधिक क्यों कहें वट वृक्ष ही हमारी अर्धांगिनी हो। आशा एक नदी है, उसमें इच्छा रूपी जल है, तृष्णा उस नदी की तरंगे हैं, प्रीति उसके मगर हैं, तर्क वितर्क या दलीलें उसके पक्षी हैं, मोह उसके भंवर हैं, चिंता ही उसके किनारे हैं। वह आशा नदी धैर्य रूपी वृक्ष को गिरा देने वाली है, इस कारण उसके पार होना बड़ा कठिन है। जो शुद्ध चित्त योगीश्वर उसके पार चले जाते हैं, वे बड़ा आनंद उपभोग करते हैं। ओ भाई, मैं सारे संसार में घूमा और तीनों भवनों में मैंने खोजा, पर ऐसा मनुष्य मैंने ना देखा ना सुना जो अपनी कामेच्छा पूर्ण करने के लिए हथिनी के पीछे दौड़ते हुए मदो उन्मत्त हाथी के समान मन को वश में रख सकता है। वे दिन जो धन के लिए धनवानों की खुशामद करने के दुख से बड़े मालूम होते थे, और वे दिन जो विषयासक्ति में छोटे लगते थे, उन दोनों प्रकार के दिनों को हम पर्वत की एकांत गुफा में पर्वत की शिला पर बैठे हुए आत्मध्यान में मग्न होकर अंतःकरण में हंसते हुए याद करेंगे। ना तो हमने निष्कलंक विद्या पढ़ी और ना धन कमाया, ना हमने शांत चित्त से माता पिता की सेवा की, और ना स्वप्न में भी दीर्घ नायनी कामनियों को गले से ही लगाया। हमने इस जगत में आकर कच्चे की तरह तरह पराए टुकड़ों की और ताक लगाने के लिए सिवा और क्या किया। सर्वस्व त्याग कर करुणापूर्ण हृदय से संसार और संसार के पदार्थों को सारहीन समझकर केवल शिव चरणों को अपना रक्षक समझते हुए हम शरद की चांदनी में किसी पवित्र वन में बैठे हुए कब रात बिताएंगे। हम वृक्षों की छाल पहनकर संतुष्ट हैं, आप लक्ष्मी से संतुष्ट हों। हमारा तुम्हारा दोनों का संतोष समान है, कोई भेद नहीं। वह दरिद्र है जिसके दिल में तृष्णा है। मन में संतोष आने पर कौन धनी और कौन निर्धन है, अर्थात संतोषी के लिए धनी और निर्धन दोनों बराबर हैं। स्वाधीनता जीवन अतिवाहित करना, बिना मांगे खाना, विपद में साहस रखने वाले मित्रों की संगत करना, मन को वश में करने की तरकीबें बताने वाले शास्त्रों को पढ़ना सुनना और चंचल चित्त को स्थिर करना, हम नहीं जानते ये किस पूर्व तपस्या के फल से प्राप्त होते हैं। वे ही प्रशंसा भाजन हैं, वे ही धन्य हैं, उन्होंने ही धर्म की काट दी है, जो अपने हाथों के सिवा और किसी वासन की जरूरतें नहीं समझते, जो घूम घूम कर भिक्षा का अन्न खाते हैं और जो दिशाओं में दशों दिशाओं को ही अपना विस्तृत वस्त्र पे समझते हैं, जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जो दीनता से घृणा करते हैं और जिन्होंने आत्मा में ही संतोष प्राप्त कर लिया है। मालिक को राजी करना कठिन है। राजाओं के दिल घोड़ों के समान चंचल होते हैं। इधर हमारी इच्छाएं बड़ी भारी हैं, उधर हम बड़े भारी पद मोक्ष के अभिलाषी हैं। बुढ़ापा शरीर को निकम्मा करता है और मृत्यु जीवन को नाश करती है। इसलिए हे मित्र, बुद्धिमान के लिए इस जगत में तप से बढ़कर और कल्याण का मार्ग नहीं है। देहधारियों के भोग विषय सुख सघन बादलों में चमकने वाली बिजली की तरह चंचल है। मनुष्यों की आयु या उम्र हवा से छिन्न भिन्न हुए बादलों के जल के समान क्षण स्थायी या नाशवान है, और जवानी की उमंग भी स्थिर नहीं है। इसलिए बुद्धिमानों, धैर्य से चित्त को एकाग्र करके उसे योग साधन में लगाओ। वह क्षुधार्त किंतु मानी पुरुष जो अपने पेट रूपी खड्डे के भरने के लिए हाथ में पवित्र साफ कपड़े से ढका हुआ ठीकरा लेकर वन वन और गांव गांव घूमता है और उनके दरवाजे पर जाता है, जिनकी चौखट
न्यायतः विद्वान ब्राह्मणों द्वारा कराए हुए हवन के धुएं से मलिन हो रही है। अच्छा है, किंतु वह अच्छा नहीं जो समान कुल वालों के यहाँ जाकर मांगता है। यह चंडाल है या ब्राह्मण, यह शूद्र है या तपस्वी, क्या यह तत्वविद योगीश्वर है? लोगों द्वारा ऐसी अनेक प्रकार की संशय और तर्क युक्त बातें सुनकर भी योगी लोग ना नाराज होते हैं ना खुश। वे तो सावधान चित्त से अपनी राह चले जाते हैं। हे मित्र, वे पुरुष धन्य हैं जो शरद के चंद्रमा की चांदनी से सफ़ेद हुए आकाश मंडल से सुंदर और मनोहर रात को वन में बिताते हैं, जिन्होंने संसार बंधन को काट दिया है, जिनके अंतःकरण से भयानक सर्परूपी विषय निकल गए हैं और जो सुकर्मों को ही अपना रक्षक मानते हैं। हे चित्त, अब विश्राम ले। इंद्रियों के सुख संपादन के लिए विषयों की खोज में कठोर परिश्रम ना कर। आंतरिक शांति की चेष्टा कर, जिससे कल्याण हो और दुखों का नाश हो। तरंग के समान चंचल चाल को छोड़ दे। संसारी पदार्थों में और सुख ना मान, क्योंकि ये असार और नाशवान हैं। बहुत कहना व्यर्थ है, अब तू अपने आत्मा को ही सुख मान। ए प्यारी बुद्धि, अब तू पवित्र फल मूलों से अपनी गुजर कर बानी बनाई भूमि शैया और वृक्षों की छाल के वस्त्रों से अपना निर्वाह कर। उठ, हम तो वन को जाते हैं। वहाँ उन मूर्ख और तंग दिल अमीरों का नाम भी नहीं सुनाई देता, जिनकी जबान धन की बीमारी के कारण उनके वश में नहीं है। जिन धनवानों की जबान में लगाम नहीं है, जो अपनी धन की बीमारी के कारण मुंह से चाहे जो निकाल बैठते हैं, ऐसे मद अंध और नीच धनी जंगलों में नहीं रहते। इसलिए बुद्धिमानों को वहाँ चले जाना चाहिए। वहाँ काहे का अभाव है, खाने को फल मूल है, पीने को शीतल जल है, रहने को वृक्षों की शीतल छाया है, सोने को पृथ्वी है। वह दुख नहीं है, अशांति नहीं है, किंतु और सभी जीवन धारण उपयोगी पदार्थ हैं। ए चित्त, तू मोह छोड़कर सिर पर अर्धचंद्र धारण करने वाले भगवान शिव से प्रीति कर और गंगा किनारे के वृक्षों के नीचे विश्राम कर। देख, पानी की लहर, पानी के बबूले, बिजली की चमक, आग की लौ, स्त्री सर्प और नदी के प्रवाह की स्थिरता का कोई विश्वास नहीं, क्योंकि ये सातों चंचल हैं। हे मन, तेरे सामने चतुर गवैये गाते हैं। दाहिने बाएं दक्खन देश के उत्तम कवि सरस काव्य सुनाते हैं। तेरे पीछे चंवर डोलने वाली स्त्रियां के कंकड़ों की मधुर झनकार होती है। यदि तुझे ऐसे में तू संसार रसवादन में मग्न हो, नहीं तो सबका ध्यान छोड़ निर्विकल समाधि में लीन हो। हे बुद्धिमानों, स्त्री के संग से बचो, क्योंकि उनके संग से जो सुख मिलता है वह क्षणिक है। आप मैत्री, करुणा और बुद्धि रूपी वधु के साथ संगम करो। जिस समय नरक में सजा मिलेगी, उस समय युवतियों के हारों से शोभित स्तंभ और घुंघरूदार करधनियों से सुशोभित कमर तुम्हारी सहायता ना करेगी। किसी भी जीव की हिंसा ना करना, पराया माल ना चुराना, सत्य बोलना, समय पर सामर्थ्य अनुसार दान करना, पर स्त्रियों की चर्चा में चुप रहना, गुरुजनों के सामने नम्र रहना, सब प्राणियों पर दया करना और भिन्न भिन्न शास्त्रों में समान विश्वास रखना, ये सब नित्य सुख प्राप्त करने के अचूक रास्ते हैं। हे माँ लक्ष्मी, अब किसी और को खोज, मेरी इच्छा ना कर। अब मुझे विषय भोगों की चाह नहीं रही। मेरे जैसे निष्प्रह इच्छा रहितों के सामने तू तुच्छ है, क्योंकि अब मैंने हर पत्तों के दोनों में भिक्षा के सत्तू से गुजारा करने का संकल्प कर लिया। पहले हमारा आपका इतना गाढ़ा संबंध था कि आप थे तो मैं नहीं था, जब आप हैं तो मैं नहीं। अब क्या फ़र्क हो गया कि मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ और आप ही आप हैं। पहले आप में और मुझ में भेद नहीं था। जो आप थे सो मैं था, और मैं था सो आप थे। मैं और आप दोनों एक से थे।
आप और मैं दोनों ही पहले विषय आसक्त थे, किंतु अब बड़ा भेद हो गया है। यानी आप अब तक विषय आसक्त ही हैं, पर मैं विषयों से विरक्त हो गया हूँ। आपने अब तक संसार के झूठे सुख, विषय वासनाओं का परित्याग नहीं किया, पर मित्र, मैं तो अब इनसे घबरा गया, थक गया। मुझे इनमें कुछ भी सार या तत्व नहीं दिखा, इसलिए मैंने अब सबसे किनारा करके वैराग्य ले लिया है। ए बाला, अब तू लीला से अपनी आधी आधी खुली आंखों से मुझ पर क्यों कटाक्ष बाण चलाती है? अब तू काम मत पैदा करने वाली दृष्टि को रोक ले। तेरे इस परिश्रम से तुझे कोई लाभ ना होगा। अब हम पहले जैसे नहीं हैं। हमारी जवानी चली गई है। अब हमने वन में रहने का निश्चय कर लिया है और मोह त्याग दिया है। अब हम विषय सुखों को भी तृण से भी निकम्मा समझते हैं। यह बाला स्त्री मुझ पर बार बार नील कमल की शोभा से भी सुंदर नैनों से कटाक्ष क्यों मारती है? मैं नहीं समझता इसका क्या मतलब है। अब तो मेरा मोह जाता रहा। काम के पुष्प बाणों से निकली हुई आग की ज्वाला शांत हो गई है। आश्चर्य है कि अब तक भी यह मूर्खा बाला अपनी कोशिशों से बाज नहीं आती। क्या संतों के रहने के लिए उत्तम उत्तम महल न थे? क्या सुनने के लिए उत्तम उत्तम गान न थे? क्या प्यारी प्यारी स्त्रियों के संगम का सुख न था, जो वे लोग वनों में रहने को गए? हाँ, सब कुछ था, पर उन्होंने इस जगत को गिरने वाले पतंग के पंखों से उत्पन्न हवा से हिलते हुए दीपक की छाया के समान चंचल समझकर छोड़ दिया, अथवा उन्होंने मूर्ख पतंग की भांति, जो हवा से हिलते हुए दीपक के छाया में घूम घूम कर अपने को जला कर भस्म कर देता है, संसार को अपना नाश करते देखकर संसार को छोड़ दिया। क्या पहाड़ों की गुफाओं में कंदमूल और उनकी चट्टानों में पानी के झरने नहीं रहे? क्या छाल वाले वृक्षों में रसीली फलवती शाखाएं नहीं रही? जो लोग उन अभिमानी और नीचों के सामने दीनता करते हैं, जिनकी बोहें मारे अभिमान के चढ़ी रहती हैं और जिन्होंने बड़े कष्ट से थोड़ा सा धन जमा कर लिया है। पहाड़ों में रहने को गुफाएं, खाने को कंदमूल, पीने को झरनों का जल और वृक्षों में मीठे मीठे रसीले फल मौजूद हैं, फिर भी लोग उन धनियों की टेढ़ी ब्रिकुटी को क्यों देखते हैं, उनकी टेढ़ी सूधी को क्यों सहते हैं, जिनकी आंखें उस थोड़े से धन के मत से नहीं खुलती जो उन्होंने बड़े बड़े कष्टों से ये केन प्रकारेण जमा किया है। ऐसे नीच अभिमानियों से अपमानित होने की अपेक्षा पहाड़ों में रहना, कंदमूल फल खाना, शीतल जल पीना ज़्यादा अच्छा है। हिमालय पर्वत के वे चट्टानें जो गंगा जल की लहरों से उठे हुए छींटों से शीतल हो रही हैं और जहाँ जगह जगह विद्याधर बैठे हैं, अब लोग जो अपमान से मिले हुए पराये टुकड़ों पर गुजरते हैं। जब प्रलय की अग्नि के मारे श्रीमान सुमेरु पर्वत गिर पड़ता है, मगरमच्छों के रहने के स्थान समुद्र भी सूख जाते हैं, पर्वतों के पैरों से दबी हुई पृथ्वी भी नाश हो जाती है, तब हाथी के कान की कोर के समान चंचल मनुष्य की क्या गिनती। हे शिव, मैं कब अकेला, इच्छा रहित और शांत होऊंगा? कब हाथ ही मेरा पात्र होगा और कब दिशाएं ही मेरा वस्त्र होंगी? मैं कब कर्मों की जड़ उखाड़ने में समर्थ होऊंगा? एकांत वास करना, इच्छाओं को त्याग देना, शांत रहना, हाथ से ही पानी वगैरह पीने के बर्तन का काम लेना, दिशाओं को ही वस्त्र समझना, यानी नग्न रहना और कर्मों की जड़ उखाड़ने में समर्थ होना, ये ही कल्याण के मार्ग है। जिनमें ये गुण हैं वे धन्य हैं और वे ही सच्चे सुखियाँ हैं। अगर मनुष्यों को सब इच्छाओं के पूर्ण करने वाली लक्ष्मी मिली तो क्या हुआ? शत्रुओं का पदानत किया तो क्या? अगर धन से मित्रों की खातिर की तो क्या की? अगर इसी देह से इस जगत में एक कल्प तक भी रहे तो क्या? अगर चीथड़ों से बनी हुई गुदड़ी पहनी तो क्या?
अगर निर्मल सफ़ेद वस्त्र पहने, पीताम्बर पहने तो क्या? अगर एक ही स्त्री रही तो क्या? अगर अनेक हाथी घोड़ों सहित अनेकों स्त्रियां रही तो क्या? अगर नाना प्रकार के व्यंजन भोजन करे तो क्या, और मामूली खाया तो क्या? आत्मज्ञान की ज्योति ना जानी तो कुछ भी ना पाया और कुछ भी ना किया। सदा शिव की भक्ति हो, दिल में जन्म मरण का भय हो, कुटुंबियों में स्नेह ना हो, मन से काम विचार दूर हों और संसर्ग दोष से रहित होकर जंगल में रहते हों, अगर हम में ये सब गुण हों तब और कौन सा वैराग्य ईश्वर से मांगें। उस वास्ते मनुष्यों, अनंत अजर अमर अविनाशी और शांतिपूर्ण ब्रह्म का ध्यान करो। मिथ्या जंजालों में क्या रखा है? जो ब्रह्म का जरा सा भी आनंद पा जाते हैं, उनकी नज़रों में संसारिक राजाओं का आनंद तुच्छ जचता है। हे चित्त, तू अपनी चंचलता के कारण पताल में प्रवेश करता है, आकाश से भी परे जाता है, दशों दिशाओं में घूमता है, पर भूल से भी तू उस विमल परम ब्रह्म की याद नहीं करता जो तेरे हृदय में ही मौजूद है, जिसके याद करने से ही तुझे परमानंद मोक्ष मिल सकता है। प्राणियों में बुद्धिमान यदि जानते हैं कि दिन और रात ठीक पहले की तरह ही होते हैं, तो भी वे उन्हीं काम धंधों के पीछे दौड़ते हैं जिनके पीछे वे पहले दौड़ते थे। वे लोग उन्हीं उन्हीं कामों में लगे रहते हैं जिनसे क्षणिक और बारंबार वही लाभ होते हैं जिनको वे बारंबार कह और भोग चुके हैं। आश्चर्य का विषय है कि मनुष्यों को लज्जा नहीं आती। मुनि लोग राजा महाराजाओं की तरह सुख से जमीन को ही अपनी सुखदायिनी शैया मान कर सोते हैं। उनकी भुजा ही उनका गुदगुदा तकिया है, आकाश की उनकी चादर है, अनुकूल वह ही उनका पंखा है, चंद्रमा ही उनका चिराग है, विरक्ति ही उनकी स्त्री है, अर्थात विरक्ति रूपी स्त्री को लेकर वे उपरोक्त समानों के साथ राजाओं की तरह सुख से आराम करते हैं। हे आत्मा, अगर तुझे उस ब्रह्म का ज्ञान हो गया है जिसके सामने तीनों लोक का राज्य तुच्छ मालूम होता है, तो तू भोजन वस्त्र और मान के लिए भोगों की चाहना मत कर, क्योंकि वह भोग सर्वश्रेष्ठ और नित्य हैं। उसके मुकाबले में त्रिलोकी के राज्य प्रभृति सुख कुछ भी नहीं है। वेद, स्मृति, पुराण और बड़े बड़े शास्त्रों के पढ़ने तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कांड करने से स्वर्ग में एक कुटिया की जगह प्राप्त करने के सिवा और क्या लाभ है? ब्रह्मानंद रूपी गढ़ी में प्रवेश करने की चेष्टा के सिवा, जो संसार बंधनों के काटने में प्रलय अग्नि के समान है और सब काम व्यापारियों के से काम है। जब तक हमें कामदेव से पैदा हुआ अज्ञान अंधकार था, तब तक हमें सारा जगत स्त्री रूप ही दिखता था। अब हमने विवेक रूपी अंजन आंच लिया है, इससे हमारी दृष्टि समान हो गई है। अब हमें तीनों भुवन ब्रह्म रूप दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा की किरणें, हरी हरी घास के तख्ते, मित्रों का समागम, श्रृंगार रस की कविताएं, क्रोध अश्रुओं से चंचल प्यारी का मुख, पहले ये सब हमारे मन को मोहित करते थे, किंतु जब से संसार की अनित्यता हमारी समझ आई, तब से ये सब हमें अच्छे नहीं लगते। ऐसा तपस्वी को विरला ही होता है जो भीख मांगकर खाता है, जो अपने लोगों में रहकर भी उनमें मोह नहीं होता, जो स्वाधीनतापूर्वक अपना जीवन निर्वाह करता है, जिसने लेने और देने का व्यवहार छोड़ दिया है, जो राह में पड़े हुए चीथड़ों की गुदड़ी ओढ़ता है, जिसे मान का ख्याल नहीं है, जिसमें अभिमान नहीं है, और जो ब्रह्म ज्ञान के सुख को ही सुख मानता है। हे माता पृथ्वी, पिता वायु, मित्र तेज, बंधु जल, भाई आकाश, अब मैं आपको अंतिम विदाई का प्रणाम करता हूँ। आपकी संगति से मैंने पुण्य कर्म किए और पुण्यों के फल स्वरूप मुझे आत्मज्ञान हुआ, जिसने मेरे संसारी मोह का नाश कर दिया। अब मैं पर ब्रह्म में लीन होता हूँ। जब तक शरीर ठीक हालात में है, बुढ़ापा दूर है, इंद्रियों की शक्ति बनी है, आयु के दिन बाकी हैं, तभी तक बुद्धिमान को अपने कल्याण की चेष्टा अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए।
हमने इस जगत में नम्रों को संतुष्ट करने वाली और वादियों की मान भंजन करने वाली विद्या नहीं पढ़ी। तलवार की धार से हाथी के मस्तक का पिछला भाग काटकर अपना यश स्वर्ग तक नहीं पहुँचाया। चांदनी रात में सुंदरी के कोमल अधर पल्लव का रस भी नहीं पिया। हाय हमारी जवानी सूने घर में जलने वाले और आप ही बुझ जाने वाले दीपक की तरह यूं ही रह गई। अच्छे मनुष्यों में तो ज्ञान उनके मान मद आदि का नाश करता है, किंतु दुष्टों में वही ज्ञान मान मद प्रभृति ओ गुणों की वृद्धि करता है। एकांत स्थान योगियों के लिए तो मुक्ति दिलाने वाला होता है, किंतु वही कामियों की काम ज्वाला बढ़ाने वाला होता है। हमारी इच्छाएं हमारे हृदय में ही जीर्ण हो गई, जवानी भी चली गई, हमारे अच्छे अच्छे गुण भी कदरदानों के ना होने से बेकार हो गए। सर्वशक्तिमान सर्वनाशक काल शीघ्र शीघ्र हमारे पास आ रहा है, इसलिए अब हमारी समझ में काम शिव के चरणों के सिवा और जगह हमारी रक्षा नहीं है। जब मनुष्य का कंठ प्यास से सूखने लगता है तब वह शीतल जल पीता है। जब उसे भूख लगती है वह साग और कड़ी प्रभृति के संग चावल खाता है। उसकी कामाग्नि तेज होती है तब वह स्त्री को जोर से गले लगाता है। विचार कर देखने से मालूम होता है कि ये सब बीमारियों की एक एक दवा है, परंतु लोग इन्हें भूल से सुख समान समझते हैं। हे शिव, हे कामारी, गंगा स्नान करके तुझ पर पवित्र जल फूल चढ़ाता हूँ। तेरी पूजा करता हुआ पर्वत की गुफा में शिला पर बैठा हूँ। अपने ही आत्मा में मगन होता हुआ वन फल खाता हुआ गुरु की आज्ञा अनुसार तेरी ही चरणों का ध्यान करता हुआ कब मैं इन संसारी दुखों का छुटकारा पाऊँगा। मैं उनको परमेश्वर समझता हूँ जो किसी के सामने मस्तक नहीं नवाते, जो पर्वत की शिला को ही अपनी शैया समझते हैं, जो गुफा को ही अपना घर मानते हैं, जो फलों की वृक्षों की छालों को ही अपने वस्त्र और जंगली हिरणों को ही अपने मित्र समझते हैं, वृक्षों के कोमल फलों से ही उदार की अग्नि को शांत करते हैं, जो कुदरती झरनों का जल पीते हैं और जो विद्या को ही अपनी प्राण प्यारी समझते हैं। हे प्यारी सखी बुद्धि, कुम्हार जिस तरह गीली मिट्टी के लौंदे को चाक पर चढ़कर डंडे से चाक को बार बार घुमाता है और उससे इच्छा अनुसार बर्तन तैयार करता है, उसी तरह संसार को गढ़ने वाला ब्रह्मा हमारे चित्त को चिंता के चाक पर चढ़ाकर विपत्तियों के डंडे से चाक को लगातार घुमाता हुआ हमारा क्या करना चाहता है, यह हमारी समझ में नहीं आता। यद्यपि मुझे विश्वेश्वर शिव और सर्वात्मन विष्णु में कोई भेद नहीं दिखता, तथापि मेरा मन उन्हीं की ओर झुकता है जिनके मस्तक में तरुण चंद्रमा विद्यमान है, अर्थात मैं शिव को ही चाहता हूँ। विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं, एक ही परमात्मा के अलग अलग नाम हैं। वही कृष्ण हैं, वही रघुनाथ हैं, वही राम हैं और वही शिव हैं, पर फिर भी जिस नाम का आश्रय ले लिया उसी का भरोसा करना ठीक है, मन भटकाना अच्छा नहीं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन गए, वहाँ उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान की झांकी देखकर गोस्वामी जी मुग्ध हो गए, पर उन्होंने उनको सिर ना नवाया, क्योंकि उनके इष्ट देव रामचंद्र जी थे। उन्होंने उस समय कहा कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लियो हाथ। आपकी छवि आज भी बहुत मनोमुग्ध कर है, पर मैं तो आपको तभी प्रणाम करूंगा जब आप धनुष बाण हाथ में लेकर रामचंद्र बनोगे। भगवान को तत्काल राम रूप धर धनुष बाण हाथ में लेना पड़ा। यह काम भगवान को भक्त की दृढ़ता देखकर करना पड़ा। हे कामदेव, तू धनुष अंकार सुनाने के लिए क्यों बारंबार हाथ उठाता है? हे कोकिला, तू मीठी मीठी सुहावनी आवाज़ में क्यों कुहू कुहू करती है? हे मूर्ख स्त्री, तू अपने मनोमोहक मधुर कटाक्ष मुझ पर क्यों चलाती है? अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब मेरे चित्त ने शिव के चरण चूमकर अमृत पी लिया है। वही योगी सुखी है जो एकदम से फटी पुरानी सैकड़ों चीथड़ों से बनी
कौपीन पहनता है और वैसी ही गुदड़ी ओढ़ता है जिसके पास चिंता नहीं फटकती, जो सुख से मिला हुआ भिक्षा अन्न खाता है, जो शमशान भूमि या वन में सो रहता है, जो मित्र और शत्रुओं को समान समझता है, जो सूनी झोपड़ी में ध्यान करता है और जिसके मद और प्रमाद संपूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं। नाना प्रकार के विषय भोग नाशवान और संसार बंधन के कारण हैं। इस बात को जानकर भी मनुष्यों उनके चक्कर में क्यों पड़ते हो? इस चेष्टा से क्या लाभ होगा? अगर आपको इस बात का विश्वास है तो आप अनेक प्रकार के आशा जाल के टूटने से शुद्ध हुए चित्त को सदा कामनाशक स्वयं प्रकाश शिवजी जी के चरण में लगाओ। वे धन्य हैं जो पर्वतों की गुफाओं में रहते हैं और ब्रह्म की ज्योति का ध्यान करते हैं, जिनके आनंद अश्रुओं को उनकी गोद में बैठे हुए पक्षी निर्भयता से पीते हैं। हमारी जिंदगी तो मनोरथों के महल की बावड़ी के किनारे के क्रीड़ा स्थान में लीलाएं करते हुए ही वृथा बीतती है। बड़े बड़े शाल के लट्ठों को छेद डालने की शक्ति रखने वाला भौरा प्रेम के मारे कोमल कमल में बंद हो जाता है। रात आती है और भौरा कमल के अंदर बैठा विचार करता है, अब रात का अवसान होगा, सवेरा होगा, सूर्य उदय होगा और वह कमल खिल जाएगा, तब मैं निकल जाऊंगा। अब रात भर यहीं आनंद करूं। वह तो ऐसे विचार करता ही रहता है कि जंगली हाथी कमल को उखाड़ कर मुँह में रख लेता है और भौरों के मन की बात मन में ही रह जाती है। यही दशा संसारी विषय लोलुपों की है। वह विचार बांधा ही करते हैं और काल उन्हें मुंह में धर लेता है। अतः हो सके तो बचपन में ही ईश्वर भजन करो। बचपन में ही यदि ऐसा सौभाग्य ना हो तो जवानी में तो बिल्कुल भी ना चूको। जवानी इसके लिए अच्छा समय है। उस अवस्था में शक्ति रहती है। जाने में ईश्वर भक्ति भावना करने वाला निश्चय ही मोक्ष या स्वर्ग पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी विलंब न कीजिए, भेज लीजिए रघुबीर, तन तरकस ते जात है, श्वास सार सो तीर। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तुलसीदास जी कहते हैं, देर ना करो भगवान को भजने में, क्योंकि तब तन रूपी तरकस से श्वास रूपी तीर जो सार है निकल जाता है। जो काम कल करना है उसे आज ही कर डालो और जो आज करना है उसे अभी कर डालो, क्योंकि यदि पल में प्रलय होगी तो तुम कब करोगे। मृत्यु ने जन्म को ग्रस रखा है, बुढ़ापे ने बिजली के समान चंचल युवावस्था को ग्रस रखा है, धन की इच्छा ने संतोष को ग्रस रखा है, जलने वालों ने गुणों को ग्रस रखा है, सर्प और जंगली जानवरों ने वन को ग्रस रखा है, दुष्टों ने राजाओं को ग्रस रखा है, अस्थिरता या चंचलता ने धन ऐश्वर्य को ग्रस रखा है। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी दूसरी नाशक चीज़ के चुंगल में नहीं है। सैकड़ों मानसिक और शारीरिक रोग स्वास्थ्य का नाश कर डालते हैं। जहाँ संपत्ति और प्रभुता है वहाँ विपत्ति दरवाज़ा तोड़कर चोर की तरह चढ़ाई करती है। जो जन्म लेता है उसे मृत्यु शीघ्र ही अपने जबड़ों में फंसा लेती है। तब निरंकुश विधाता ने सदा स्थायी रहने वाली कौन सी चीज़ बनाई है। प्रथम अवस्था में प्राणी गर्भ अवस्था में पड़ा रहता है। वहाँ वह मलमूत्र राद लोहू प्रभृति गंदी चीज़ों के बीच में पड़ा हुआ बड़े बड़े कष्ट भोगता और हिल भी नहीं सकता। दूसरी अवस्था जवानी में वह अपनी प्यारी स्त्री की जुदाई के दुख सहन करता है। तीसरी अवस्था बुढ़ापे में वह स्त्रियों से अनादृत होकर दुख में पड़ा रहता है। हे मनुष्यों, इस संसार में जरा भी सुख हो तो बताओ। मनुष्य की उम्र औसत 100 बरस मानी गई है। उसमें से आधी तो रात सोने में गुजर जाती है, बाकी एक भाग बचपन और एक भाग बुढ़ापे में चला जाता है। शेष में जो एक भाग बचता है वह रोग वियोग, पराई चाकरी, शोक और हानि प्रभृति नाना प्रकार के क्लेशों में बीत जाता है। जल तरंगवत चंचल जीवन में प्राणियों के लिए सुख कहाँ है। वृद्धावस्था भयंकर बाघिनी की तरह सामने खड़ी है। रोग शत्रुओं की तरह आक्रमण कर रहे हैं। आयु फूटे हुए घड़े के समान पानी की तरह नीचे निकली चलती चली जा रही है।
आश्चर्य इस बात का है फिर भी लोग वही काम करते हैं जिससे अनिष्ट हो। ब्रह्मा की यह अज्ञानता खटकती है कि वह मनुष्यों को गुणों की खान, पृथ्वी का भूषण और प्राणियों में रत्न रूप बनता है, किंतु उसे क्षणभंगुर कर देता है। मनुष्य की वृद्धावस्था बड़ी खेदजनक है। इस अवस्था में शरीर सिकुड़ जाता है, चाल मंद पड़ जाती है, दंत पंक्ति टूट कर गिर जाती है, दृष्टि नाश हो जाती है, बहरापन बढ़ जाता है, मुंह से लार टपकती है, बंधु वर्ग बातों से भी सम्मान नहीं करते, स्त्री भी सेवा नहीं करती और पुत्र भी शत्रु हो जाते हैं। मनुष्य नाटक के एक एक्टर के समान है जो क्षण भर में बालक, क्षण भर में युवा और कामी रसिया बन जाता है तथा क्षण में दरिद्र और क्षण में धन ऐश्वर्यपूर्ण हो जाता है, फिर अंत में बुढ़ापे से जीर्ण और सुकड़ी हुई खाल का रूप दिखाकर यमराज के नगर की ओट में छिप जाता है। हे परमात्मा, मेरे शेष दिन किसी पवित्र वन में शिव शिव रटते हुए बीतें। सर्प और पुष्पहार, बलवान शत्रु और मित्र, कोमल पुष्पशैया और पत्थर की शिला, मणि और पत्थर, तिनका और सुंदरी कामनियों के समूह में मेरी समदृष्टि हो जाए, मेरी यही इच्छा है। कैवल्य उपनिषद में लिखा है, यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्य यतन महत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम स त्वमेव त्वमेव तत्। जो ब्रह्म सब प्राणियों का आत्मा, संपूर्ण विश्व का आधार, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और नित्य है, वही तू ही है, तू ही है, तू ही है। ये थी भर्तहरि का वैराग्य शतकम। जय श्री कृष्णा।